नमस्कार साथियों, निर्माण क्लासेज अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हाल फिलहाल में चर्चा रही है आप पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा मिलने की वजह से कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल हमारे देश में कौन हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में जो चर्चा है, तो कौन हो सकते हैं, तो क्यों हो सकते हैं, उनके लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं, वो भी जानना हमारे लिए अनिवार्य हो गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों में एक प्रश्न वर्तमान का ये आपका रहेगा। प्रीलिम्स में भी पूछेगा, मेंस में भी पूछेगा, कभी कभी कोई बात निकल जाएगी तो इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे राष्ट्रीय जो हमारे राजनीतिक दल हैं उनके लिए टर्म कंडीशंस क्या हैं और वो कौन कौन हैं, इसकी छोटी संक्षिप्त चर्चा क्वेश्चन के अनुसार कि हाँ क्या हमारा प्रश्न पूछ सकता है, उस पर आधारित चर्चा हम करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या क्या है। अगर हम राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की बात करें तो इनके मान्यता के लिए क्या शर्तें हैं। ठीक है, इनको अगर मान्यता दिया जाना है, मान्यता कब प्राप्त हो सकती है, इसकी शर्तें क्या क्या हैं। ठीक है, तो पहली शर्त की अगर हम बात करते हैं, पहली शर्त क्या है, जैसे कई शर्तें हैं, किसी भी शर्त को पूरा कर दिया जाए तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल का आपको मान्यता मिल सकती है। पहली शर्त के लिए हम जब बात करते हैं तो कम से कम 4 राज्य, ठीक है, कम से कम 4 राज्य यहाँ पर क्या हो, ठीक है, राज्य स्तरीय दल की मान्यता। ठीक, यानी कि जो कोई भी राजनीतिक दल यदि 4 राज्यों में, कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय राजनीतिक दल की मान्यता रखता है तो उसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा दे दिया जाएगा। पहली शर्त यह है। दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त क्या है, यानी कि पहली शर्त का निर्धारण राज्य स्तरीय राजनीतिक दल होने के आधार पर होगा। दूसरी शर्त मत प्रतिशत से होता है। दूसरी शर्त में देखते हैं, अब यहाँ पर चुनाव के मतों के हिसाब से बातचीत होगी। तो इसके लिए क्या है नियम, पिछली लोकसभा, ठीक है, यहाँ पर क्या है नियम, पिछली लोकसभा या विधानसभा चुनाव में, ठीक, पिछली लोकसभा चुनाव के लिए बात की जाए या विधानसभा चुनाव की बात की जाए, कम से कम 4 राज्य, ठीक, कम से कम 4 राज्य, ठीक है, यानी कि चाहे लोकसभा के मतों की गणना के हिसाब से आप जाइए तो कम से कम 4 राज्यों के मतों के हिसाब से, या 4 विधानसभाएं कोई आप चुन लीजिए, 4 राज्यों में कुल वैध मत, ठीक है, 4 राज्यों में कुल पड़े वैध मत, यानी कि इन जिन चुनावों की चर्चा हो रही है उनमें जो वैध मत पड़े हैं उनका 6% या अधिक मत, 6% या अधिक मत, ये आपको प्राप्त होना चाहिए, प्लस कम से कम 4 सांसद, प्लस कम से कम 4 सांसद, ठीक है, यानी कि वैध मतों का 6% आपको प्राप्त होना चाहिए, कम से कम इन जिन चुनावों की बात हो रही है उसके वैध मतों का 6% या उससे अधिक मत हो, केवल इससे काम नहीं चलेगा, और उसके साथ कम से कम 4 सांसद यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी आपके चुने जाने चाहिए, तब आपका आधार बनेगा राष्ट्रीय राजनीतिक दर्जा प्राप्त करने का। तीसरी शर्त क्या है, तीसरी शर्त हम देखते हैं, तीसरी शर्त में क्या है। तीसरी शर्त की अगर हम बात करते हैं तो 3 या अधिक राज्यों से लोकसभा की कम से कम 2% सीटें, ठीक है, अगर हम बात करें तो लोकसभा की कम से कम
2% सीटें जीतें विद किसके साथ, कम से कम 3 राज्य। ये 2% सीटें आपकी कहां से आनी चाहिए, कम से कम 3 राज्यों से आनी चाहिए। ये नहीं कि एक ही राज्य में आप 50 सीट जीत लिए, उत्तर प्रदेश में आप 50-60 सीट जीत लिए तो आपको राजनीतिक दल का राष्ट्रीय दर्जा मिल जाएगा। नहीं, 3 राज्यों से मिला करके 2% सीटें यदि आप जीतते हैं तो आपको राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त होगा। यानी कि इन 3 में से किसी भी शर्त को पूरा करने पर ऐसा होगा। ठीक है, और ये शर्तें अगर आप खो देते हैं तो आपका दल का राजनीतिक राष्ट्रीय दल का दर्जा समाप्त हो जाएगा। अब बात आई चर्चा आप पार्टी की वजह से, तो आप पार्टी जो है, ठीक है, उसको ये दर्जा मिला है पहली शर्त के पूरे होने से। ठीक है, आप पार्टी को दर्जा मिला है पहली शर्त, यानी कि आपका यह भी प्रश्न है कि किस शर्त के पूरा होने पर आप पार्टी को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा मिला, तो आप बताएंगे कि ये 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की सूची में शामिल हो चुका है, जिसकी वजह से आप पार्टी को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, मान लीजिए 1 नंबर ये है, तो कुल मिलाकर के इस समय 6 हमारे राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, 3 की मान्यता समाप्त कर दी गई है, कुल मिलाकर के 6 हैं। ठीक है, तो उन 6 में आपके साथ बीजेपी है, कांग्रेस है, सीपीएम बीएसपी, और साथ ही साथ एनपीपी नेशनलिस्ट पीपुल पार्टी, एनपीपी, इन 6 पार्टियों को, ठीक है, आज की डेट में वर्तमान में राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा मिला हुआ है। ठीक, यानी कि आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, नेशनलिस्ट पीपुल्स पार्टी, इनको 6 को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का, और जो समाप्त हुआ है, ठीक है, 3 और का समाप्त हुआ है, अन्यथा 9 होते, तो 3 समाप्त किसका हुआ है, तृणमूल कांग्रेस, सीपीआई और एनसीपी का। ठीक है, तृणमूल कांग्रेस का, सीपीआई का और एनसीपी का। ठीक है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ठीक है, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और तृणमूल कांग्रेस, 3 का दर्जा समाप्त हो गया, इसलिए 6 हैं, अन्यथा 9 हो जाती, यानी इससे पहले 8 थी। ठीक है, तो आप बढ़ने पर 9 हो जाती, 3 की समाप्त हो गई, 6 ही बची कुल मिलाकर के। तो ये वर्तमान की स्थिति है राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की। कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल हो, या पिछले लोकसभा विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में कुल वैध पड़े मतों का 6% और 4 सांसद हों, या लोकसभा के 3 राज्यों से 2% सीट जीत करके आए हों। इन 3 में से किसी भी एक शर्त को पूरा करने पर उस दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा दे दिया जाएगा, और जिन्होंने ये शर्तें खो दी उनके दर्जे को समाप्त कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग राज्य स्तरीय दल के लिए क्या क्या शर्तें हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगला वीडियो जल्द ही आपको मिलेगा। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें ताकि लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मिल सके। बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक तत्काल पहुंच सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।